बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में। अल्लाह पाक से आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने प्यारे नबी के सदके खुश रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तकरीबन दिन की 10:30 का टाइम है। जिस तरह से आपको पता है, सुबह उठी, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद बच्चों को रवाना किया। मायरा स्कूल गई और जीशान और फैज़ान जो है शॉप पर चले गए। उसके बाद धुंध बहुत ज़्यादा थी, मैं थोड़ी देर जाके लेट गई। आपको पता है मेरी लाइव हालत की तबीयत ठीक नहीं रहती। थोड़ी सी अभी धूप निकलना शुरू हुई है तो मैंने सबसे पहले मशीन लगाई। अभी बर्तन धोते हैं तो इंशाल्लाह डेली के रूटीन के जो काम है करते हैं और साथ में आपसे बातें भी होती रहेंगी और वीडियो के साथ साथ रहें। यूट्यूब चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जल्दी जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ। कपड़े हमारे जो है हो गए हैं, काफ़ी सारे कपड़े मैंने धुलाई भी कर लिए हैं। तो अभी पता चलता है कि मुस्कान सारा छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी से सारे काम कर लेती थी। मैं तो सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद समझ ही नहीं आता कि कौन सा काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। अल्लाह पाक बेनियाज है, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि इन छोटे छोटे बच्चों का सहारा बन सकूँ जिनका मेरे सिवा कोई नहीं है। और मैं अपने चंद मुखालिफिन को यही पैगाम दूंगी कि देखिए, आपने मुझसे मुस्कान ज़्यादा छीनी है, मेरी हिम्मत नहीं छीनी। उसी हिम्मत के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आज भी आप सबके सामने खड़ी हूँ। और जब तक जिंदगी है, जिंदगी का कोई पता नहीं है कि अगला पल भी हमें देखना नसीब होता है या नहीं। लेकिन आप लोग यकीन करें, इस दुनिया में भी तड़पेंगे और अगले जहान में भी। आपको इस दुनिया में भी चैन नहीं मिलेगा कि जो कुछ हम चाहते थे, महविश को तोड़ना चाहते थे, महविश तो फिर भी आपके सामने खड़ी है। बाकी देखें हालत मेरी जो लाई है आपके सामने। अजान है, ला रख विच बाल्टी दे। तो स्टैंड पे कैमरा लगाया हुआ है, अजान जो है हिलाता है। उधर कपड़े चक दे, उधर कपड़े चक दे। मैनू सारे बहन भाई कहते हैं कि आप पंजाबी में क्यों बात करती हैं। जो मेरे पहले हस्बैंड थे ना, वो पंजाबी थे। मेरे सारे बच्चे पंजाबी बोलते हैं। इतने साल मैं भी उनमें रही तो मैं भी पंजाबी सीख गई। कपड़े वगैरह धुलाई करने के बाद अभी शाम का खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। शाम के खाने में आलू मटर बना रहे हैं क्योंकि टिंडे वगैरह जो है बच्चे नहीं खाते हैं। मगरिब से थोड़ा सा ऊपर टाइम है और परिंदे भी अपने घरों को जा रहे हैं। घर का सारा दिन काम किया, सारा दिन खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती हूँ कि मुस्कान की याद ना आए, लेकिन फिर भी मुस्कान की याद आ ही जाती है। बाहर निकलती हूँ तो उसके हंसते खिलखिलाते हुए बातें याद आती हैं कि किस तरह वो यहाँ पर खेलती थी, चहकती थी। उसी की वजह से मैंने इस विलेज माहौल में प्लाट लेकर घर बनाया था। लेकिन सारा दिन मसरूफ़ रखने के बाद अभी मगरिब का टाइम है, परिंदे अपने घरों को लौट रहे हैं। मैं और मायरा बाहर आ गए। खाना वगैरह मैंने बना लिया, कपड़े भी धो लिए। तो कुछ बहन भाइयों ने कमेंट्स किए हुए थे कि मैं भी, अभी तो आपका शौहर है, आप खुद को जो है ना इतना अपने कंधों पर बोझ ना डालो।
आप वीडियो वगैरह ना बनाओ, रेस्ट करो। तो बिल्कुल आप मेरी एज ए फैमिली अच्छा ही मेरे लिए सोचती हैं, लेकिन आप सब समझदार हैं कि 4-5 बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर मैं डाल दूँ। उसके अपने बहन भाई भी हैं, माँ बाप भी हैं, घर का खर्च भी है उसका, उधर का भी, ऊपर से 4-5 बच्चे मेरे ही हैं, घर का काम अभी अधूरा खड़ा है। ऊपर से मुस्कान ज़ारा की डेथ हुई तो उस पर भी अच्छे खासे जो है ना पैसे उसी ने भेजे। आपको पता है कि महंगाई का इतना आलम है, मैं अभी सारा बोझ उसके कंधों पर डाल पर बैठ जाऊंगी? नहीं भाई, अब तुम कोलू के बैल की तरह मेरी ज़िंदगी में आ गए हो तो तुम ही जुते रहो, बस मैं सुकून करती हूँ। तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। जब वो मेरी लाइफ में नहीं था मेरा शौहर, तब भी तो मैं इतने सारे काम, बाहर का, घर का, जिम्मेदारियाँ निभा ही रही थी। अभी मैं सारा बोझ उसके कंधों पर नहीं डालना चाहती। इतना वो कहते हैं कि किसी के ऊपर बोझ ना डाले बंदा कि अगला बंदा जिद छोड़कर आपका रास्ता ही छोड़ दे। सो इसीलिए जितनी हिम्मत है कुछ ना कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। आपको पता है अभी घर भी अधूरा खड़ा है, उसको भी फाइनल करवाना है। तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे। प्लीज़ आप लोग मेरी सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब कि मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, ताकि हमारा घर जो है वो भी फाइनल हो जाए। और अभी मेरी डिलीवरी होने भी बाकी है, पता नहीं कितने पैसे वगैरह वहाँ पे भी लगते हैं, और बच्ची हैं, ज़रूरती हैं। यहाँ आकर बैठे तो यहाँ पर मायरा का हमने रिक्शा लगवाया, 6000 रुपये उसके महाना देने होती हैं। 2 चौकीदार जो रात को हमारे यहाँ आकर सोती हैं आदमी, शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक चौकीदार, तो महाना उनको भी देना होता है। मायरा का रिक्शा लगा है, इसके भी पैसे देने होती हैं, और बिजली का बिल भी है, महीने का राशन भी है, घर भी अभी अधूरा खड़ा है। तो काफ़ी सारी ज़रूरती हैं। अगर मैं सारा बोझ अपने शौहर के कंधों पर डाल दूं तो आपको पता है वो बेचारा दुबई में, उसकी कितनी इनकम होगी, 1 से 1.5 लाख रुपए। उस 1-1.5 लाख में वो अपनी वहाँ की ज़रूरत पूरी करे, रूम का किराया दे, अपने बहन भाइयों को दे, हमारा घर फाइनल करवाए, हमारी ज़रूरतें पूरी करे। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेरी हिम्मत और हौसला बने, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा और आप सबको अपनी फैमिली समझने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा। मायरा बिस्तर बना रही है सोने के लिए।